आइए बेटा, आपसे एक नए स्वागत है आपका एक नई पॉडकास्ट में, जिसका आज ऑप्स कहानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। उसका नाम है प्लेसेंटा एंड एससीजी। बात जब प्लेसेंटा की हो रही तो आप सब लोग जानते हैं कि प्लेसेंटा से ही बेटा पूरा न्यूट्रिशन माँ से बच्चे को मिलता है। अरे जी हाँ, तो प्लेसेंटा का साइज क्या होता है, वेट क्या होता है, आज लंबाई चौड़ाई के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लेसेंटा का वेट बेटा 500 ग्राम होता है। अगर फुल टर्म प्लेसेंटा अगर हो जाएगा बेटा, टर्म प्रेगनेंसी कब होती है 37 से 42 वीक की प्रेगनेंसी को हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर कोई बेटा वेट अगर पूरा 500 ग्राम का हो जाएगा, प्लेसेंटा का वेट और फीटस का वेट कब हो जाता है, 500 ग्राम का फीटस कब होता है बेटा, इसका वेट अगर मैं टर्म प्रेगनेंसी पे देखूंगा तो 1:6 आ जाता है बेटा। अगर डायमीटर देखूंगा तो आपको 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ, डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और इसकी थिकनेस जो होती है ना वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। 4 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा थिकनेस अगर प्लेसेंटा की हो गई तो वो हम प्लेसेंटोमेगेली कहते हैं। और प्लेसेंटोमेगेली अगर हो जाएगी तो बेटा वैसा प्लेसेंट आपको या तो ट्वेंट प्रेगनेंसी में होता है या तो डायबिटीज़ की पेशेंट प्रेगनेंसी में होता है। प्लेसेंटा का वेट और फीटल का वेट लगभग 500 ग्राम आपको 17 वीक पर देखने को मिलता है। आप सब लोग जानते हैं बेटा, एवरेज वेट फीटल का जब बच्चा जन्म लेता है तो 40 से 45 सेंटीमीटर अगर उसकी लंबाई होती है और वेट कितना होता है 2.5 किलोग्राम आपको वेट होता है। फॉर्मेशन अगर देखूंगा तो ब्राइट कलर की होती है, जो सफेद सफेद से कलर होता है, जो प्लेसेंटा सबसे पहले बाहर की तरफ होता है बेटा वो होता है ब्राइट सफेद व्हाइट कलर का जो प्लेसेंटा होता है। चमकीला जो प्लेसेंटा होता है वो आपका होता है फीटल साइज जो बनता है कोरोनिक फ्रोंडोसम से। कोरोनिक लेयर होती है उससे बनता है, जो कोरोनिक फ्रोंडोसम कहते हैं। और जो डल होता है जो मम्मी के साइड का होता है, जो हीमोरेजिक होता है मम्मी के ब्लड में डूबा होता है बेटा, वो बनता है डेसिडुआ बेसिलिस से। डेसिडुआ बेसिलिस से फीचर देख लिए बेटा, डिस्क शेप का प्लेसेंटा होता है। जब प्लेसेंटा बाहर निकल के आता है, जब आप बाढ़ में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्लेसेंटा बाहर निकल के आता है तो डिस्क शेप का होता है। उसके सेंटर में से बेटा एक जनरली सेंटर में से बेटा एक कॉर्ड निकली होती है। जो कॉर्ड बनी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिसमें अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरी होते हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है। आप सब लोग जानते हैं कि अम्बिलिकल वेन में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। डिस्कोरल टाइप का प्लेसेंटा होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। इसका मतलब क्या होता है, मम्मी ही बलिदान देती है, मम्मी का ब्लड इस प्लेसेंटा में बहता है, लाइन कॉन्टैक्ट विद मैटरनल ब्लड। ध्यान रखना बेटा, फीटल का ब्लड कॉन्टैक्ट में नहीं आता। अगर फीटल का ब्लड आ जाएगा तो बेटा मम्मी के ब्लड एंटीबॉडी बना देंगे और बच्चे को पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगी, RH इनकम्पेटिबल एरिथ्रोब्लास्टिक बीटलिसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। डेसिडुअसिस का मतलब होता है सैड ऑफ हो जाता है। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा सैड ऑफ हो जाता है। 3rd स्टेज ऑफ लेबर में यही आता है। जब बेबी बाहर आ जाता है तो बेबी से बाहर प्लेसेंटा के आने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव मैनेजर और टर्सरी स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL के नाम से भी जानते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन लगाते हैं, 20 से 40 इंटरनेट यूनिट लगा देते हैं, मसाज करते हैं बेटा। और प्लेसेंटा जब कॉर्ड निकल के आते थे कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं और प्लेसेंटा को बाहर कर लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये आपको डेसिडुअस हो जाता है 3rd स्टेज ऑफ लेबर में। प्लेसेंटा की थिकनेस 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाती है, प्लेसेंटोमेगेली कहलाती है। मेनली हार्मोन जो सिक्रेट होता है SCG होता है, ह्यूमन कोरोनोट्रोपिक हार्मोन होता है। HPL भी निकलता है, वो बात अलग है, लेकिन SCG अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। SCG के 2 पार्ट होते हैं, अल्फा और बीटा। 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा और बीटा। जो स्पेसिफिक होता है बीटा SCG होती है। ध्यान रखना बेटा, डाउन सिंड्रोम में बीटा SCG बढ़ता है, बाकी के सब पाप ए हो या इनविन हो या ईस्ट्रोजन E3 हो वो सब कम हो जाते हैं। अल्फा SCG जो होता है जो सिमिलर होता है LH के, FSH के और TSH के, ल्यूटिनिंग हार्मोन के और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के और TSH के होता है अल्फा। ध्यान रखना, सोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस बाय सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। प्लेसेंटा तो बाद में बनता है, लेकिन जब पहले तो आपको SCG चाहिए कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए, तो आपका सोर्स होता है आपका सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। ध्यान रखना बेटा, SCG हार्मोन का काम होता है मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसी। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है जिससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गोंद की तरह काम करना, जो कि एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर होती है उसको मेंटेन करके रखना। ध्यान रखना बेटा, SCG का जो डबलिंग टाइम होता है 48 घंटे होता है। 48 घंटे देता है इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर यू। आपको दारू पीने वाले पेशेंट में अगर ज़्यादा दारू पी ली तो बेटा मटरिंग डिलीरियम आता है बेटा, कब आपको 48 घंटों के बाद। अच्छा, अगर आप बता ही रहे हो तो बता देना, इथाइल अल्कोहल के लिए अगर छोड़ने के लिए बेंजोडाज़ेपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कौन सी देते हैं जरा ध्यान से बताना। लेवल देख लीजिएगा, अगर बेटा SCG का लेवल अगर अपीयर इन ब्लड 8 से 9 आपको फर्टिलाइजेशन अगर D22 पे आपका आता है, मतलब 22वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इम्प्लांटेशन होता है तो आपका SCG का लेवल ब्लड में आ जाता है। पीक लेवल आपको 9 से 10 वीक पे आता है और प्लेटू फेज आपके 16 से 20 वीक पे आती है। अच्छा, 9 से 10 वीक पे आ रही है तो मैं आपको जरा ध्यान से बता दूं कि 9 वीक पर हम मेडिकल अबॉर्शन करते हैं और 9 वीक के बाद 9 से 12 वीक पर हम आपको MVA करते हैं, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे इस बात को। लेकिन SCG का जो टी-आप होता है वो 36 घंटे होता है। प्लेसेंटा की बात हो रही तो प्लेसेंटा एनोमली से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है बेटल डोर प्लेसेंटा में क्या होता है, जनरली तो हमारे जो डिस्क शेप का प्लेसेंटा होता है ना, उसके बीच में इंसर्ट होती है कौन, वो अम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन
होता क्या है, अगर इसके अलावा कहीं और हो, अगर साइड से हो तो हम उसे बेटल डल प्लेसेंटा कहते हैं। अगर मार्जिनल इंसेशन ऑफ कॉर्ड अगर होता है तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं, बेटल डल प्लेसेंटा। एक होता है सक्शन ट्रेट प्लेसेंटा। सक्शन ट्रेट प्लेसेंटा में क्या होता है, जो लोब होते हैं दो हो जाते हैं, एक से ज़्यादा लोब हो जाते हैं, उसे हम सक्शन ट्रेट प्लेसेंटा कहते हैं, यानी अनइक्वल लोब होते हैं। अगर लोब अगर बराबर साइज को हो जाए तो हम उसे प्लेसेंटा बाई लोबटा कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, प्लेसेंटा बाई लोबटा कहते हैं। अगर अनइक्वल लोब हो जाएंगे तो हम प्लेसेंटा सक्शन ट्रेटा कहते हैं। कौन सा, सक्शन ट्रेटा। प्लेसेंटा बाइलोबटा अगर सिंगल अम्बिलाइकल कॉर्ड होगी, लेकिन अगर दो अलग अलग लोब हो जाएंगे तो प्लेसेंटा बाइलोबटा। सरकमबैलेट प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, एक सरकमबैलेट होता है, मतलब किनारे किनारे पर आपको किनारे पर इंसर्शन ऑफ कॉर्ड होती है, वाल्व लाइफ थिकनिंग होती है, उसे हम सरकमबैलेट प्लेसेंटा कहते हैं। और सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा किसे कहते हैं कि मतलब सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा मतलब जो मार्जिन से आपको इंसेशन ऑफ कॉर्ड होती है, उसे हम सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा कहते हैं। एक जो बासा प्रेविया करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है प्लेसेंटा का, वो कौन सा होता है, उसे हम कहते हैं बिलामेंटस टाइप ऑफ प्लेसेंटा। बिलामेंटस इंसेशन ऑफ कॉर्ड होती है, जिसमें क्या होता है, एक कॉर्ड होती है, उसकी जो वेसल्स होती हैं वो जाके प्लेसेंटा में कॉर्ड होती हैं, और वही वेसल्स अगर वेजाइना के ऊपर आ जाए और अगर उस समय अगर बासा प्रेविया हो जाता है, उसमें फीटल लॉस ज़्यादा नुकसान होता है, और इससे अगर फीटल का लॉस ज़्यादा हो रहा है, उसमें पर वेजाइना पर स्पेकुलम कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि फीटल का लॉस अगर ब्लड का हो जाएगा तो आपको फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। अगर मान लो कोई भी फीमेल आपके पास आ गई, पहली बार फीमेल आई है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, फर्स्ट एजेंसी विजिट, एंटीनेशनल विजिट क्या होती है, सबसे पहले तो हम एवीए ब्लड ग्रुप कराते हैं। क्या आपको पता है कि अगर एंटीपार्टम हीमोरेज हो जाए तो पोस्टपार्टम हीमोरेज हो जाए तो ब्लड ग्रुप का जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम ब्लड ग्रुप उस पर चला सकें। उससे पहले हम आरएच शॉपिंग करा देते हैं। अगर फीमेल का आरएच नेगेटिव आ रहा है, उसके पति का भी आरएच करा देंगे, क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट फीटोलिसिस तो नहीं हो रही कहीं पर, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करा लेते हैं। हीमोग्लोबिन चेक कर लेते हैं बेटा एटलीस्ट 4 टाइम। आपके पूरी एएनसी में आपको पता है आइडियली विजिटिंग तो एनएनसी की 13 टाइम होनी चाहिए, ऐसा बोला गया, लेकिन 13 टाइम किसी को टाइम नहीं मिलता तो WHO के अकॉर्डिंग 8 बोल दिया। हमारे इंडिया के लोग तो और महान है, 4 ही टाइप आपके होने चाहिए। हम BDRL का टेस्ट कराते हैं। BDRL आपको सिफिलिस के लिए होता है। हेपेटाइटिस B का कराते हैं, जिसमें HBs ए एंटीजन देखते हैं। यूरिन का रूल आउट, यूरिन का कल्चर करा लेते हैं हम। HIV टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, आप देख लेते हैं, ऑप्शनल है लेकिन करा लेते हैं HIV की टेस्टिंग। अगर HIV की टेस्टिंग अगर आपको HIV पॉजिटिव को फीमेल निकले तुरंत ART शुरू कर देते हैं, और जन्म तक आप जब तक बच्चा नहीं हो जाता और जब तक मम्मी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ART चलाते हैं। जब सबसे पहले कोई आती है तो डिप्सी क्राइटेरिया कर देते हैं। डिप्सी मतलब रिपीट हम कब का 24 से 28 वीक पर, क्योंकि HPL का पीक बेटा 24 से 28 वीक पे पहुंचता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का पीक भी 24 से 28 वीक पे पहुंचता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का भी चेकअप कर लेते हैं 35 वीक पर बेटा। एडिशनल टेस्ट होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है। थायराइड हार्मोन आपको न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। न्यूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एक न्यूरल प्रोटेक्शन के लिए एक हम दवाई देते हैं MgSO4, वो किस में देते हैं जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एडिशनल टेस्ट होता है TSH और एनीप्लॉडी। अगर अच्छी फैसिलिटी अगर हमारे को मिल रही है तो हम उसे एनीप्लॉडी भी करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन है आपके फर्स्ट एजेंसी में। आप जब भी कोई फीमेल आपके पास पहले आती है तो हम डिप्सी क्राइटेरिया करा लेते हैं। क्या डिप्सी क्राइटेरिया के बारे में आप जानते हैं? अगर जानते नहीं तो मुझे बताइए। अगला टॉपिक हम डायबिटीज़ का बताएंगे। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी सोसाइटी इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड डिप्टी क्राइटेरिया। जब भी कोई फीमेल आती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ खाना, क्या खाकर आई है क्या खाकर नहीं आई, 75 ग्राम ग्लूकोज हम पानी में 300 ml घोल कर दे देते हैं, और घोल कर देने के बाद हम आपको 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद रीडिंग चेक करते हैं। अगर रीडिंग अगर 140 से 200 के बीच में आ रही है तो गेस्टेशनल डायबिटीज है। ये चर्चा हम आपको डायबिटीज़ के टॉपिक में करेंगे। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।